दिल्ली के लोकसभा चुनाव की तारीख जो जो नजदीक आती जा रही है, यूं यूं सभी पार्टी उनके उम्मीदवार वोटरों को अपने पक्ष में लुभाने की कोशिश कर रहे हैं और कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। हर वर्ग के वोटरों तक पहुंचने की कोशिश में पार्टियां एवं उनके उम्मीदवार लगे हुए हैं, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हों या पॉश इलाके में रहने वाले लोग हों, व्यापारी वर्ग हो या मीडियम क्लास फैमिली हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, हर वर्ग तक ये पार्टियां पहुंचना चाहती हैं और उनके पक्ष में लेना चाहती हैं। इसके लिए वो सुबह से ही पार्कों में मॉर्निंग वॉक के साथ-साथ अपनी चुनावी प्रचार को शुरुआत करते हैं। उसके बाद जनसंपर्क, जनसभा, रोड शो, पूजा पाठ में हिस्सा लेकर या फिर डोर टू डोर जाकर देर रात तक प्रचार करते हैं। नई दिल्ली लोकसभा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सोमनाथ भारती को मालवीय नगर आरडब्ल्यूए और एमडब्ल्यूए ने स्वागत किया। मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन तो वहीं रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने उनका स्वागत किया और उनकी बड़ी जीत दिलवाने का भरोसा दिलवाया। मालवीय नगर के सभी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और मार्केट एसोसिएशन ने चुनाव को लेकर मीटिंग रखी थी, जिसमें नई दिल्ली लोकसभा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सोमनाथ भारती का स्वागत किया गया और जीत का भरोसा दिया गया। सोमनाथ भारती ने सभी आरडब्ल्यूए और एमडब्ल्यू के प्रति आभार जताया और विश्वास दिलाया कि जीत के बाद संसद में उनकी आवाज बनकर बोलेंगे और इलाके में विकास की गंगा बहा देंगे। उन्होंने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी तो पहले ही अपनी हार मान चुकी है। बीजेपी ने पहले ही नई दिल्ली लोकसभा सीट से मंत्री हरदीप पुरी और जयशंकर को ऑफर दिया था, लेकिन दोनों ने यह ऑफर ठुकरा दिया। उसके बाद वासिफ स्वराज को उम्मीदवार बनाया है। उनके सांसद पिछले 10 सालों में कोई काम नहीं किए, इसलिए इस बार बीजेपी ने उम्मीदवार बदल दिया और अब देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से लेकिन इस बार नई दिल्ली लोकसभा सीट के साथ साथ दिल्ली की बाकी सीटों पर भी इंडिया गठबंधन की जीत होगी और बीजेपी का सफाया होगा, ऐसा सोमनाथ भारती ने कहा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरा जो कार्यक्रम है रखा गया और यहाँ पर देखिए किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर आरडब्ल्यू के जो लोग हैं उन्होंने भी अपनी बातें रखी और दोनों ही पार्टी और उनके उम्मीदवार अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन आखिर जनता किसको ताज पहनाती है इसका फैसला तो 4 जून को होगा। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से सोमनाथ भारती जो है यहाँ के लोगों को जो संबोधित कर रहे हैं। आरसू न्यूज की ये खबर अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें, अगर डेली हंट पे आरसू न्यूज को देख रहे हैं तो डेली हंट पे भी आरसू न्यूज को फॉलो करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें सबसे पहले मिलती हैं। आपके भी राज्य में जब वोट हो तो जरूर वोट करें। राजधानी दिल्ली में आपको बता दें 25 मई को मतदान है, अपना मतदान करने जरूर घर से निकले। आरसोनी न्यूज के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की खास रिपोर्ट आरसोनी न्यूज पर। चलेगा, पुराना बैंक एक ही आदमी है, नया बैंक जब चलेगा नहीं तो पुराना बैंक देखिए आदमी है ना। तो अभी 2 उम्मीदवार हैं आपके बोर्ड पे आकर है, एक है भाजपा प्रत्याशी जो नया बैंक है, एक है पुराना सोमनाथ भारती जो पुराना बैंक है। अब पुराने में कंपटीशन है नहीं, ऑलराइट, तो काम खत्म हो गया। अब एक भाजपा का 15 साल से, देखो कई सारे मेरे भाजपा सपोर्टर्स आते हैं, उनके लिए बता रहा हूं, भाजपा का 15 साल से 10 साल है वोट की ताकत। अब वोट को है समझे जैसे कि आपके पास 1 लाख रुपया है, अब आप 1 लाख रुपया चेक काम कराना चाहते हो तो 10 बैंक से पता करते भाई कहां लगाएं इसको कि बेटर इंटरेस्ट रेट आए। कोई दे रहा है 6.5%, कोई दे रहा है 7%, कोई दे रहा है 7.5%। तो आप 10 बैंक पूछते जाके कि कौन सा बैंक हमको बेस्ट इंटरेस्ट रेट देगा और कौन सा बैंक एस्टैब्लिश्ड है। कोई नया बैंक तो नहीं है, जैसे हमारे खुला था पीएमसी बैंक, लूट गया, मुसीबत रही, तो नया बैंक में लगा नहीं चाहता पैसा। और अगर पुराने बैंकों में कंपटीशन करना हो तो क्या करते हैं, बेटर इंटरेस्ट रेट देखते हैं। तो आप समझें कि जो बोर्ड की ताकत है, मैं किसमें इन्वेस्ट करूं कि मुझे बेस्ट रिटर्न दे। बिजनेस के बारे में क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, मेरे लिए बहुत भावुक पल है, क्योंकि जिस प्रकार से करीब करीब हर आरडब्ल्यू, हर एमडब्ल्यूए और हर धार्मिक संस्था यहाँ पे आती है और इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा प्रेम जो आज इन्होंने दिखाया मेरे प्रति, यही मेरी कमाई है और इस कमाई के आगे बाकी सारी कमाइयाँ फीकी हैं।
और यही ताकत है जो मुझे बल देता है। मैं अपने घर से, मेरा ये होम असेंबली हो गया, तो होम असेंबली ने जब इस प्रकार स्वीकार किया तो फिर तो आशीर्वाद स्वरूप जो जनता देगी वो लोकसभा में भेज के ही मानेगी। कितना टक्कर मान रहे हैं अब? देखिए क्या है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में 400 बार टाइप का नारा धमकी लगता है। भाई आपको जनता रूपी, परमात्मा रूपी जनता के आगे आके अपना केस प्रेजेंट करना होता है। आप अपना केस प्रेजेंट करिए। आज बीजेपी ये बताने में असक्षम है कि पिछले भाजपा के सांसद ने 10 साल में क्षेत्र के लिए क्या किया। तो चूंकि जो लेगेसी है, उस लेगेसी के कारण आप सोच सकते हैं कि बताया जा रहा था कि हरदेव पुरी साहब को पहले कहा गया था आप यहाँ से लड़िए, उन्होंने मना कर दिया। डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने मना कर दिया। तो भाजपा ने खुद स्वीकारा हुआ है कि इस सीट पे उनका जीतना असंभव सा है, क्योंकि जनता एक कामदार को वोट देना चाहती है। जनता जो जनतावाद को वोट देना चाहती है। जनता एक सक्षम, ईमानदार व्यक्ति को वोट देना चाहती है, जिसके पास एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। जनता कोई नए में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती अपना वोट। तो आज आपने देखा किस प्रकार से जनता ने गर्मजोशी के साथ अपने बातों को रखा। ऐसे अनेक कहानियाँ हैं। देखो मैं आध्यात्मिक आदमी हूँ, मेरी माता शिक्षिका थी, मेरे पिता सन्यासी थे, रोज 2 घंटा ध्यान करता हूँ, सवेरे तक उठता हूँ। तो मेरे लिए जनता परमात्मा स्वरूप है। मानव सेवा ही माधव सेवा है। इसके बाद क्या रह गया? एक ही प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा मेरे से किसी का दिल ना दुखे। मुझे जितनी तकलीफ होनी है मिले, लेकिन मेरे कारण किसी को तकलीफ ना मिले। तो परमात्मा स्वरूप जनता आशीर्वाद देगी और भेजेगी लोकसभा काम करने के लिए। कोविड काल में आपने कम से कम 800 लोगों को शमशान घाट पहुँचाए हैं, कब्रिस्तान पहुँचाए हैं। क्या उसको देखते हुए भी लाख लोग जो है यहाँ काफ़ी चाह रहे हैं आप? देखिए उस पर था, अगर आपको याद होगा, नेताओं ने फोन बंद कर रखे थे और लोग तरस रहे थे कि कोई मुझे दवा दे दे, रेमडेसिविर दे दे, कोई बेड दे दे, कोई अस्पताल में एडमिशन करवा दे, कोई सिलेंडर ऑक्सीजन दे दे। यहाँ तक कि शमशान घाट की जगह नहीं मिलती। उस वक्त हमने परिवार का दायित्व निभाया। ठीक है, जब मैंने परिवार कहा है क्षेत्र की जनता को, तो परिवार का दायित्व ये था कि जब कोई मुसीबत हो तो उसमें तो खड़ा रहो। रात भर जग करके सिलेंडर भरवा के हमने घर पहुँचाया। जब परिवार आगे ना आ सका, जब क्वारंटाइन हुए थे सारे लोग, तो उनके जो प्रियजनों का ध्यान हुआ, चाहे कब्रिस्तान हो चाहे शमशान घाट हो, दोनों जगह उपलब्ध रहा। घर घर गया, जहाँ से दायित्व आया, चाहे बड़े घर हों चाहे छोटे घर हों, बड़ों का भी संस्कार और छोटों का भी संस्कार करने में परमात्मा ने मेरा इस्तेमाल किया और मैं सहज रूप में उस दायित्व को निभा पाया। सोमनाथ जी, अभी 2 दिन पहले जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं कन्हैया कुमार पर हमला हुआ, तो थप्पड़ मारा, क्या कहेंगे? कहीं न कहीं भाजपा की बौखलाहट है। भाजपा बौखला नहीं। आप देख सकते हैं कि 10 साल में सत्ता होने के बावजूद भी काम नहीं गिनवाती। काम गिनवाती ना, हमने अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर दिया, हमने बेरोजगारी खत्म कर दिया, हमने इन्फ्लेशन खत्म कर दिया, हमने ह्यूमन सिक्योरिटी में इतना काम कर लिया। काम गिनाने के बजाय वो उजरूर बातें कर रहे हैं, मंगलसूत्र का, भैंस का, प्रॉपर्टी का, ये आजकल वो पड़े हुए हैं कौन। तो मैं देख पा रहा हूँ कि भाजपा हैज़ लॉस्ट इट। कल की राहुल गांधी की स्पीच से काफ़ी डरे हुए हैं लोग। देखिए राहुल जी ने साफ साफ बात कह दी कि कांग्रेसी होकर के आम आदमी पार्टी को वोट डालेंगे, मुझे वोट डालेंगे, और अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के नेता होने के बावजूद कांग्रेस को वोट डालेंगे। ये जो मिक्सिंग हुई है, इससे घबराहट है भाजपा को और इसी के पीछे पड़ी हुई है। लेकिन इस बार भगवान श्री राम का सख्त आदेश है कि सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ो और जो ताकतें जनतंत्र विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं, उसको गुड बाय करवाओ। नई दिल्ली लोकसभा की जनता को क्या मैसेज देंगे? मैसेज ये है कि काम वाले व्यक्ति, कामदार को वोट दो, नामदार को वोट मत दो, परिवारवाद को वोट मत दो, जनतावाद को वोट दो, स्वच्छ व्यक्ति को वोट दो, टेस्टेड एंड ट्राइड व्यक्ति जो है उसका इस्तेमाल करो। अब नया व्यक्ति क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, और वैसे ही भाजपा को आपने 2 टेन्योर से मौका दे दिया, अब मुझे मौका दे दिया। मेरा नाम सतीश नांगिया है।
और मैं मालवीय नगर वेलफेयर एसोसिएशन का मालवीय नगर से प्रेसिडेंट हूँ। और ये आज कार्यक्रम पूरा मालवीय नगर की तरफ से समस्त धार्मिक संस्थाएं, मालवीय नगर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन और धार्मिक संस्थाओं की तरफ से रखा गया था और सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। एक ही उद्देश्य कि काम की राजनीति करनी है, कोई दूसरी बात नहीं करनी है। तो मैं सबके साथ, ये कार्यक्रम मेरे अकेले का नहीं था, आप बैनर भी कर सकते हैं, उसके नीचे लिखा हुआ है निवेदन समस्त संस्थाएं, सभी धार्मिक संस्थाएं, वेलफेयर एसोसिएशन, मार्केट और रेजिडेंट। क्या लगता है जिस तरीके से देखिए, 9 साल में काम किया, सोमनाथ भारती जी का की कार्यशैली का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। 9 साल से ये कार्य कर रहे हैं और पूरे मालवीय नगर का विधानसभा को मैं उनके साथ पर्सनली अभी पिछले 9 महीने से जुड़ा हूँ और 9 महीने के बाद जुड़ने के बाद जो मैंने देखा है, इनकी जो कार्यशैली है कोई मुकाबला ही नहीं है। रात को 1 बजे फ़ोन करो तो उनका फ़ोन उठता है, नहीं फ़ोन उठा पाते तो अगले दिन सुबह वापसी आ जाता है। जो थोड़ी देर में कोई आदमी गया है, किसी पार्टी को नहीं देखते, किस पार्टी से बिलोंग करता है, पर सबके कार्य करते हैं। ये इनके अंदर बहुत खासियत है और एक तन मन धन से किसी का जो भी भला करना है। मेरे साथी हमारे जनरल सेक्रेटरी ये हैं धीर साहब, ये भी हमारे साथ जुड़े हैं और जुड़े हुए ये काम करते हैं। सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है कि समाज की सेवा करनी है, घर घर की सेवा करनी है और देश को आगे बढ़ाना है।